1535 चित्तौड़ का दूसरा साका। साका में क्या होता है, एक तरफ तो होता है जौहर और एक तरफ होता है केसरिया बाना। जौहर में तो किसी एक रानी के नेतृत्व में जितने भी किले की रानियां, दासियां, बच्चियां, बुढ़ियां होती है सब जौहर कर लेती है, सती हो जाती है, अग्नि स्नान कर लेते हैं। अग्नि स्नान सुनने से ही दिल दहलता है भी कैसे एक बंदा, एक औरत अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है। दर्द तो सबको सेम होता है, लेकिन जहां स्वाभिमान की बात आती है ना कि कोई बंदा हमें हाथ ना लगा सके, वहां अग्नि कुछ भी नहीं है। हमारे राजपूताना घरानों की जो रानियां थी, जो रानी कर्णावती जैसी रानियां थी, इन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने सतीत्व और अपनी पवित्रता को बचाने के लिए जौहर को अपनाया। तो रानी कर्णावती के नेतृत्व में यहां पर जौहर हुआ, कर्णावती जी के नेतृत्व में जौहर कर लिया गया। और केसरिया बाना, जो वहां के पुरुष थे, उन्होंने केसरिया बाना बांधा और मरते दम तक लड़ने की शपथ ली, या तो मरेंगे या आर या पार, दो चीज। जौहर करने से पहले रानी कर्णावती ने हुमायूं को सहायता के लिए एक पत्र भेजा। उस पत्र में उन्होंने राखी भी भेजी रक्षार्थ के लिए। पत्र में उन्होंने हुमायूं को लिखा कि मैं आपको अपना भाई बनाती हूं और अपने राज्य की रक्षा के लिए आमंत्रित करती हूं। तो वहां के सरदार और सामंतों को था भी क्या हुमायूं हमारी सहायता क्यों करेगा, क्योंकि राणा सांगा और बाबर का तो युद्ध हुआ ही था खानवा में, और हुमायूं बाबर के पुत्र थे। लेकिन हुमायूं को जब पत्र मिला तो उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे भाई बनाया, मुझसे मदद मांगी है, तो मुझे जाना चाहिए। तो हुमायूं उनकी मदद के लिए वहां से निकला। लेकिन उस वक्त बहादुर शाह का क्या मालवा पर भी आधिपत्य था, मालवा पर। तो हुमायूं ने सोचा कि क्यों ना मेवाड़ में बहादुर शाह से लड़ने से पहले मालवा को छीना जाए, मालवा पर अपना आधिपत्य जमाया जाए, ताकि बहादुर शाह कमजोर हो जाए। तो वो मालवा को, अभी मालवा तक ही पहुंचे थे हुमायूं, मालवा को लूटपाट की थी, तो बहादुर शाह ने पहले ही चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो जो बाघ सिंह थे, बाघ सिंह जी पाड़न पोल पर लड़ते हुए मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। और सज्जाओ सिंहा ये हनुमान पोल पर वीरगति को प्राप्त हुए। हनुमान पोल पर वीरगति को प्राप्त। ये पोल क्या होते थे, किलों के दरवाजे होते थे अलग अलग, किसी का हनुमान पोल नाम रख दिया, किसका पाड़न पोल, किसका राम पोल, ऐसे अलग अलग दरवाजों को अलग अलग देखते थे, अलग अलग दरवाजों पे थे, वही ये मारे गए, दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन बहादुर शाह को जब पता लगा कि हुमायूं ने मालवा को जीत लिया है और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो वो वहां से लूटपाट करके निकल लिया, भाग गया वहां से हुमायूं के डर से। तो उसके बाद क्या है, 1536 में दोबारा विक्रमादित्य जी वहां पर आते हैं। विक्रमादित्य दोबारा आते हैं मेवाड़। 1536 में वापस आते हैं। तो विक्रमादित्य जब वापस आते हैं तो उनकी जो ये युद्ध में हारने की स्थिति है, उसको देखते हुए सामंतों ने कहा कि विक्रमादित्य को आगे का राजपाट ना दिया जाए। तो अब राजा किसको बनाया जाए, क्वेश्चन, किसी को तो बनाना होगा भी, कुछ सीनियर। तो राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज, आपको पहले मैंने बताया था यामल और पृथ्वीराज राणा सांगा के भाई थे, जिनके साथ इनका उत्तराधिकारी युद्ध चला था। तो राणा सांगा के जो भाई थे पृथ्वीराज, इनका एक दासी पुत्र था, दासी पुत्र बनवीर। इनको का विराजपाट संभालो। कहता कब तक संभालूं, जब तक उदय सिंह जी थोड़े मैच्योर नहीं हो जाते, बड़े नहीं हो जाते तब तक। तब उदय सिंह जी सिर्फ महज 10-12 साल के थे, इतने छोटे बच्चे को कोई समझ नहीं होती राजपाट की। तो बनवीर ने कहा ठीक है भाई, संभाल लूंगा।
तो विक्रमादित्य 1536 में उनको हटा दिया गया और बनवीर को वहां का राजपाट संभाला गया। लेकिन बनवीर को लालच पैदा हो गया, राजगद्दी, सिंहासन, राजपाट, ऐशोआराम किसको पसंद नहीं। तो बनवीर को ये हुआ कि मैं अगर इन दोनों को मार दूं तो ये राजपाट पूरे तरीके से मेरा ही हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो ये राजपाट इन्होंने सिर्फ उदय सिंह के बड़े होने तक का मुझे दिया है। तो बनवीर ने मौका देखकर 1536 में विक्रमादित्य को मार दिया। विक्रमादित्य को मार दिया। बचपन में हमने छोटी क्लासेस में हिस्ट्री में पढ़ा है, पन्नाधाय, उनकी जो त्याग की कहानी थी हमने पढ़ी थी, वो यही है। बनवीर ने विक्रमादित्य को तो मार दिया, लेकिन उदय सिंह को मारने के लिए जा रहा था। तो पन्नाधाय को पता लगा कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार डाला है और वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। तो पन्नाधाय जैसे स्वामी भक्त और त्यागी औरत आज तक नहीं देखी। उसने अपनी ममता को आड़े रखा, अपने बच्चे का बलिदान देकर अपने स्वामी के पुत्र यानी अपने आने वाले भावी राजा को बचाया। पन्नाधाय, धाय जिन्हें आजकल हम नर्स कह देते हैं, जो हमारे बच्चों की देखरेख करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इज्जतमान ज्यादा दिया जाता था तो धाय माँ भी कहा जाता था। तो पन्ना धाय माँ थी उदय सिंह की। रानी कर्णावती जोहर करने से पहले पन्नाधाय को अपना पुत्र सौंप के गए थे उदय सिंह। तो जो पन्नाधाय थे, इन्होंने उदय सिंह को कहीं छुपा दिया। सो रहे थे उदय सिंह, वहां उदय सिंह के कपड़े पहनाकर अपने पुत्र चंदन को बिस्तर पे लेटा दिया। अब बनवीर खून से सनी तलवार लेके आता है, कहता है कहाँ है उदय सिंह। पन्नाधाय पहले तो थोड़ा गिड़गिड़ाते हैं, भी सर आप ये क्या कर रहे हो श्रीमान, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बच्चे हैं, ऐसा कुछ। वो नहीं समझा तो उन्होंने पलंग की तरफ इशारा कर दिया कि वो रहा। अब बनवीर ने ना तो देखा भी कौन सो रहा है कौन नहीं, उसने छटाक से तलवार चलाई और उस बच्चे को मार डाला। वो बच्चा उदय सिंह नहीं था, वो था पन्नाधाय का पुत्र चंदन। पन्नाधाय ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए अपने स्वामी के पुत्र को बचाया, उनसे किया हुआ वादा निभाया और अपने पुत्र की बलि दे दी और उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ चली गई। कहां गए? उदय सिंह के साथ कुंभलगढ़। तो जब पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ किले पर पहुंची तो वहां के किलेदार थे जो किले का संरक्षण करते थे, आशा देवपुरा। क्या नाम था? आशा देवपुरा। ये वहां के किलेदार थे। तो पन्नाधाय ने उनसे जाकर सारी कहानी बताई, जो भी व्यतीत हुई थी, जो भी घटित हुई थी। उन्होंने कहा कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, मैं उदय सिंह को बचाते हुए यहाँ लेकर आई हूँ, कृपया करके हमारे भावी शासक को बचाया जाए। तो आशा देवपुरा ने ना कर दिया भी, भाई मैं क्यों करूं ऐसा, भाई मुझे क्या पता आप ये उदय सिंह जी है या कौन है ना। तो ये बात क्या है, आशा देवपुरा की माता को पता चली। तो आशा देवपुरा की माता ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, हम सदियों से कुंभलगढ़ का जो ये राजपाट है हमें संभाला गया है, ये भी हम संभाल रही हैं, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनकी सहायता करनी चाहिए। तो इन्हीं के संरक्षण में उदय सिंह द्वितीय जी को रखा गया। अब 2 साल तक पन्नाधाय ने उदय सिंह से किसी को मिलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, कुछ नहीं, बस उनको जीवित रखना उनका एकमात्र मकसद था, ताकि जो चित्तौड़ या मेवाड़ का अगला शासक है वो वापस आ सके। 1537 में क्या हुआ, चित्तौड़ के जो मेवाड़ के जो शासक मेवाड़ के जो सामंत सरदार थे, उनको बताया गया कि आप बनवीर के नीचे काम क्यों कर रहे हो, बनवीर का राजपाट क्यों बना रहे हो,
इनका असली राजा तो मेवाड़ का जो असली शासक है वो जिंदा है। वो कहते कौन जिंदा है? जो भोजराज जी थे वो तो राणा सांगा जी के जिंदा रहते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। रतन सिंह जी सूरजमल से युद्ध के साथ मारे गए, विक्रमादित्य जी मारे गए और अब उदय सिंह जी भी मारे गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, उदय सिंह जी जिंदा है। अब यकीन कैसे हो जब इतनी धोखाधड़ियां चल रही थी। तो उदय सिंह जी ज्यादा अपने ननिहाल रहे थे, बूंदी। तो वहां के हाड़ा शासकों को बुलाया गया और पूछा गया बताओ भी आपका नाती है कि नहीं? वो कहते हाँ जी ये हमारा नाती है। तो उदय सिंह जी का कुंभलगढ़ में ही राज तिलक हुआ था 1537 ईस्वी में। कुंभलगढ़ में मेवाड़ का शासक बनाया गया था, कुंभलगढ़ से इनका राज तिलक हुआ था। अब उदय सिंह बड़े हो चुके थे थोड़े, तो उन्हें समझ आ गई थी मुझे मेरा राजपाट लेना चाहिए। इनमें इनकी सहायता की थी मालदेव ने। किन्होंने? मालदेव ने। 1540 में मावली में युद्ध हुआ था किनके बीच? बनवीर और उदय सिंह जी के बीच। इनकी जो सहायता की थी मालदेव जी। इसमें क्या हुआ? बनवीर जी मारे गए। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था। तुलजा भवानी मंदिर। ये निर्माण का काम, निर्माण के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं भी। बनवीर ने कौन सा मंदिर बनवाया था चित्तौड़गढ़ में? तो तुलजा भवानी मंदिर। 1540 में उदय सिंह जी चित्तौड़ आ गए और उनको वहां का जो सही तरीके का राज तिलक था वो चित्तौड़ आकर हुआ। कुंभलगढ़ में तो वैसे ही इनको राजा घोषित कर दिया गया था क्योंकि वो चित्तौड़ के शासक थे, लेकिन इनका राज तिलक 1540 में होता है चित्तौड़ में। मावली के युद्ध में मालदेव ने उदय सिंह जी का पूरा साथ दिया, लेकिन बाद में इनके रिश्तों में खटास पैदा हो गई। ये खटास क्यों पैदा हुई? खैरवा के राजा थे जैतर सिंह जी। खैरवा के राजा जैतर सिंह जी। इनकी पुत्र थी जालीबाई। इनसे मालदेव विवाह करना चाहते थे, लेकिन जैतर सिंह जी ने अपनी पुत्री का विवाह उदय सिंह द्वितीय के साथ कर दिया। तो राणा उदय सिंह जी के साथ मालदेव की खटास यहीं से पैदा हुई। तो मारवाड़ की ख्यात के अकॉर्डिंग हर किसी का एक, मैंने आपको पहले भी बताया है भी कोई ना कोई प्रशस्ति या कुछ ख्यात वगैरह होता है जिसका हमें पता लगता है। तो मारवाड़ की ख्यात के अकॉर्डिंग 1541 में मालदेव ने आक्रमण किया था और उदय सिंह जी ने इनको हराकर वापस भेज दिया था। एक बात और है, जब रानी कर्णावती जी ने जौहर किया था 1535 में जौहर किया था, तो इनके रिगार्डिंग क्या है कि पूर्व ताम्रपत्र मिले थे। पूर्व ताम्रपत्र जिस पर यह लिखा हुआ था कि रानी कर्णावती ने मरने से पहले क्या क्या दान किए थे और क्या क्या इन्होंने कार्य किए थे, ये सारे उस पर लिखा हुआ था। तो वो 1535 ईस्वी उस पर लिखा हुआ, तो इसी से हमें पता लगता है कि रानी कर्णावती ने जो जौहर किया था वो 1535 ईस्वी में ही किया था। तो मारवाड़ की ख्याल से पता लगता है कि मालदेव ने 1541 ईस्वी में आक्रमण किया और वो हार गया।